दुर्दांत देशद्रोही संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित कर कर मोदी जी ने बची कुची संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब आदिवासी क्षेत्र है। अभी अभी मैं आ रहा था तब मुझे ये प्रहलाद जी है ना, थोड़े विचित्र प्रकार के नेता है। जो हो गया है इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं हुआ है उसकी उगाही करेंगे, मगर आप लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, हमीद भाई महादेवपुरी कोल माइंस की तो परमिशन दे दी है, अभी और 2 बाकी है। मैंने उनको बताया ये महादेवपुरी कोल माइंस की परमिशन भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है, और चुनाव समाप्त हो जाने ये जो बचा कुचा है ना, उसी को भी हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। पहले जल, जंगल और जमीन की बात होती थी, अब जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आदिवासी कल्याण का। अटल जी ने आजादी के कई सालों के बाद सबसे पहले आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग का गठन किया, और मोदी जी ने 23 से ज्यादा जनजातियों को आदिवासियों की सूची में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे तात्या भील हो, चाहे शंकरसा रघुनाथ शाह हो, ये हमारे आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति में मोदी जी ने देश भर में 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कि 70 साल तक कभी भी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई आदिवासी भाई या बहन नहीं बैठ पाया था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र आदिवासी समाज का सम्मान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आदि जाति गौरव दिन मनाया, और एक कांग्रेस वाले कहते हैं आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। अरे भाई कमलनाथ, आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं, अभी मैं देता हूं, मगर एक बात समझ लो, इस देश की आदिवासी जनता हमें बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए सबसे ज्यादा ट्राइबल अगर किसी एक पार्टी के पास है तो कौन सी पार्टी के पास है भाई, बोलो तो जरा जोर से। भाजपा के पास है। किसके पास है? सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है? सबसे ज्यादा मंत्री किसके पास है? देश के आदिवासियों ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दिया है, और शिवराज जी चौहान ने भी यहां आदिवासी कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती की स्मारक बनाना का काम किया। शंकरसा रघुनाथ शाह की स्मृति में स्मारक का निर्माण चालू हो चुका है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने का काम भी हमारे शिवराज सिंह चौहान ने किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को मोदी जी ने रानी कमलापति स्टेशन बनाया। पाताल पानी स्टेशन को टाटिया भील के नाम के साथ जोड़ा, और जननायक टाटिया भील की स्मृति में खंडवा में एक विशाल स्मारक बनाने का काम किया। ये हमारे
कांग्रेस ने अभी जिनको दूल्हा बनाया है, कमलनाथ जी पूछते रहते हैं कि ट्राइबलों के लिए क्या करा। माताओं, भाइयों, बहनों, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और देश में ट्राइबल कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार 29,000 रुपया खर्च करती थी। जरा ध्यान से सुनिए, कितना? 29,000 रुपया। आप बोलिए तो कितना? जोर से बोलो भाई। 29,000। अब नरेंद्र मोदी सरकार 29,000 से बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ रुपया हमारे आदिवासियों के लिए खर्च कर रही है। और इसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय कांग्रेस वाले 70 साल में 90 छोड़कर गए थे, 9 साल में 90 से 740 विद्यालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये तो खदान का क्षेत्र है। खदान के क्षेत्र के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया। जो मिनरल नीचे से निकलता है उसका एक बड़ा हिस्सा जिले की योजनाओं के लिए आज खर्च होने लगा है, और देश भर में 75,000 करोड़ रुपया देश के आदिवासियों के लिए किया है। मित्रों, हमारे यहां कहते हैं ना, 3 परिवारों का यहां बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। और यहां पर क्या होता है? आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चांटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। और इसीलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जहां जिले में, जिस जिले में जाते हैं, ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए हैं। मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी में ही एकता न हो वो पार्टी मध्य प्रदेश का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? जो परिवार के लिए राजनीति में है वो मध्य प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी परिवार के लिए, राजनीति के लिए नहीं है, वो गरीब कल्याण के लिए राजनीति में है और गरीबों के कल्याण की सरकार चला रहे हैं। और मित्रों, इसीलिए आज आप 9 साल का रिकॉर्ड देखिए मोदी जी का। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करता हूं, 9 साल में 93 लाख किसानों को मोदी जी और शिवराज जी 12,000 रुपया प्रति साल दे रहे हैं, और 21,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 3,70,00,000 लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कोई खर्चा नहीं करने पड़ा है। 80 लाख गरीब परिवारों में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को सम्मानित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ की 5 करोड़ की जनता को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 82 लाख बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम किया है। 45 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र